हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को प्रतिदिन आपके लिए जीएस का क्वेश्चन लाता हूं। आज हमने आपके लिए कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन पे बात करते हैं, 25 क्वेश्चन पे। प्लीज़ दोस्तों, जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए तो हम लोग समय को वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले अपने प्रथम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज इतिहास में मध्यकाल के कुछ क्वेश्चन हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कुतुब मीनार। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? कुतुब मीनार। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से भारत किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क का आक्रमण था? ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था वो हमारे भारत पे दूसरा तुर्क आक्रमण उसने किया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वंश से संबंधित था? ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गोरी जो था वो किस वंश से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ससनी वंश। बी इसका आंसर हो जाएगा क्या? ससनी वंश। ठीक है, मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन शाम के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जानता है? शाम के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मुल्तान इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। ठीक है दोस्तों, कौन था? भीम द्वितीय। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खिलजी वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? खिलजी वंश की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है 13 जून 1290 ईस्वी को, जब दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अंत होता है और उसके बाद ही खिलजी वंश का स्थापना होता है, जो दूसरा वंश कहलाता है दिल्ली पर तुर्कों में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाए? खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। 8वां क्वेश्चन है, खिलजी वंश कौन सा मुस्लिम परिवार था जिसने दिल्ली की सत्ता पर शासन किया? मतलब कितने नंबर पर था खिलजी वंश? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरे नंबर पर था, क्योंकि पहला था गुलाम वंश और दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? किस राजवंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, गुलाम वंश। गुलाम वंश को ख़त्म किया गया था और गुलाम वंश को ख़त्म करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, खिलजी वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक, इसका आंसर बी हो जाएगा, खुसरो खां था। ठीक है ना, क्या था? खुसरो खां था। चलिए दोस्तों, तो आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग। खिलजी वंश का अंतिम खिलजी वंश का खिलजी वंश का अंत निम्न में से किस वर्ष हुआ? खिलजी वंश का अंत कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर डी हो जाएगा 1320 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? तो 1320 ईस्वी में इसका अंत हो गया था। तुगलक वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में किया था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी? 5 सितंबर 1320 ईस्वी को। किस वंश को दिल्ली की सत्ता से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी? कौन से वंश को हटाया गया था और तुगलक वंश आया था? तो खिलजी वंश को हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, खिलजी वंश 1320 में हट गया था और इसी के स्थान पर तुगलक वंश की स्थापना की गई थी, जो क्या था दोस्तों? 1320 ईस्वी में स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो उसे गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी, गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पर किसके द्वारा आक्रमण करने से तुगलक वंश का अंत हो गया? तैमूर लंग। ठीक है दोस्तों, क्या इसका आंसर हो जाएगा? तैमूर लंग। तैमूर लंग जब आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, उसके बाद से धीरे धीरे दिल्ली में तुर्कों का शासन समाप्त होने लगा था। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए और पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, याद करिएगा। सैयद वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? सैयद वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, 1414 ईस्वी में। सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया था? टोटल 4 लोगों ने शासन किया था। टोटल कितने लोग थे? 4 लोगों ने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां किसका सेनापति था? सैयद वंश का संस्थापक खिर्ज खां किसका सेनापति था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तैमूर लंग। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा? तैमूर लंग। सैयद वंश में कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? तो सैयद वंश ने कुल 37 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है दोस्तों, कितने वर्षों तक? 37 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि किस सैयद वंश के शासक ने के शासन काल में भटिंडा तथा द्वाब में विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर याद रखिएगा, मुबारक शाह। क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मुबारक शाह। ठीक है दोस्तों, क्या था? मुबारक शाह था। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका मुबारक शाह। ठीक है दोस्तों, मुबारक शाह। बहलोल लोदी का शासन काल था 1451 से लेकर 89। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, 1451 से लेकर 89 तक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बता रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन का किसने सरदारों को मकसद ए आली नाम देकर सम्मान दिया था? तो इसका नाम है दोस्तों सिकंदर बहलोल, सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी। अगला कह रहा है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका आंसर हो जाए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर आकृति लक्ष्मी की बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका। टोटल 25 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब चैनल से पहली बार देख रहे हैं तो फिर इस चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूरचीन। क्या नाम था? तैमूरचीन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चन पे बात की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मध्यकाल के क्वेश्चन थे, जो मिक्स क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगले दिन इसी तरह से कोई बढ़िया वीडियो लेकर हम आएंगे आपके लिए। तब तक आज के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।